इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने लाइंस और एंगल्स एक्सेट्रा पढ़े थे। पार्ट 2 में हम देखेंगे सबसे पहले कर्व्स। लेट्स सी पार्ट 2 कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं? कर्व मतलब होता है जब कोई भी लाइन खींच देते हैं अगर हम ऐसे, तो ये कर्व है। ये भी एक कर्व है, 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 और अगर हमने कोई फिगर बना दी, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। कुछ भी हम जो करते हैं वो सब कर्व्स हैं। जैसे ये कर्व है, ये कर्व है, तो इस तरह की चीजें कर्व्स कहलाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ शेप्स जो कि आपकी बुक में दी हैं। ये भी कर्व है, 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 और ये भी कर्व है। ये सब कर्व्स हैं। तो लेकिन इसमें कुछ खास चीज है, जैसे कि एक ये फिगर है, ये वाली फिगर, और ये फिगर, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यहाँ पर क्रॉस कर रही है लाइन से एक दूसरे को, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सिंपल कर्व्स नहीं है, बाकी सब सिंपल कर्व्स हैं। ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है। तो ये जो कर्व्स हैं, ये दोनों, जो थर्ड वाला है और जो सेवेंथ वाला है, ये दोनों सिंपल कर्व्स नहीं है। ये इनको आप नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम सब सिर्फ इन्हीं कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि ये है, इसमें ये जो एंड है, ये इसके दो एंड हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। तो यानी कि ये ओपन कर्व है, यानी यहाँ पर ये ओपन है अगर आप देखें तो। लेकिन जो ये सेकंड वाला फिगर है, ये क्लोज्ड है, ये पूरा बंद है, ये पूरा लाइन से एक दूसरे से मिला हुआ है। जैसे ये वाला भी ओपन है कर्व, फिफ्थ, लेकिन सिक्स्थ वाला क्लोज्ड है जी, क्योंकि ये यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, और कहीं से ओपन नहीं है। तो ये इनको हम कर्व्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लोज और एक ओपन। अब एक और देख लेते हैं हम इसी को। ये है जैसे ये, क्योंकि ये दोनों एंड्स अलग अलग हैं, तो ये ओपन कर्व है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिक्स, ये दोनों एंड्स इसके जुड़े हुए हैं, जॉइंट हैं, तो ये क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड और ओपन कर्व में आपको आई होप डिफरेंस पता चल गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोई कर्व अगर है तो उसके ऊपर पॉइंट्स, इंटीरियर में पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, तो क्योंकि ये इसके अंदर है, इंटीरियर में है, तो इसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द कर्व। पॉइंट ए लाइज इनसाइड द कर्व और इंटीरियर ऑफ द कर्व। ऐसे ही ये एक पॉइंट है जो कि कर्व के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन के ऊपर है। तो दिस पॉइंट बी इज, इट लाइज ऑन द कर्व और ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व, यानी ये बाउंड्री के ऊपर है। इसी तरह से एक पॉइंट सी है जो कि इस कर्व के बाहर है, तो वी कैन से इट इज आउटसाइड द कर्व और एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। तो पॉइंट सी जो है एक्सटीरियर है, पॉइंट बी है ऑन बाउंड्री, एंड पॉइंट ए है इंटीरियर ऑफ द कर्व। तो इस तरह से हम हमेशा सिर्फ कर्व के लिए ही नहीं, बाकी फिगर्स के लिए भी हम हमेशा पॉइंट्स को इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटीरियर ऑन द लाइन और ऑन द कर्व, लाइज ऑन द फिगर, और तीसरा हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्सटीरियर। तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट है पॉलीगॉन्स। तो अभी तक हमने एंगल्स पढ़े थे। तो एंगल्स जो है वो दो लाइन से बनते हैं, जैसे वन लाइन एंड टू लाइन, टू रेज से बनते हैं, और इनका कॉमन एक जो फिक्स्ड पॉइंट होता है कॉमन होता है, जैसे कि ओ, ये ए और ये बी। सो ये एंगल ओ, बी ओ ए, हम इसको लिख सकते हैं बी ओ ए। और एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एंगल है स्मॉल, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इस एंगल को जो है लिखेंगे एंगल बी ओ ए, या हम इसको लिख सकते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। यानी बी ओ जो है, जहां पर ये एंगल बना हुआ है, ये एंगल है जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं, दोनों रेज,
वो हमेशा सेंटर में आएगा। जैसे VOA में O सेंटर में है, या AOB में भी O सेंटर में है, या फिर हम सिर्फ इसको एंगल O भी लिख सकते हैं, एंगल O। तो हम इसको तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल BOA, एंगल AOB और एंगल O। ये तीनों एक ही बात है। तो सबसे पहले हमने एंगल देखा है। तो एंगल इज मेड अप ऑफ टू लाइंस और टू रेज, और एंगल के बीच में जो एंगल है, ये एंगल में ये वर्टिस होती है, वर्टेक्स यानी कॉर्नर, और जहां पर पॉइंट है, ये पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को आर्म या साइड्स बोलते हैं, साइड्स या आर्म हम कह सकते हैं, वी कैन से इट इज आर्म और साइड। सो OBA, so we can say angle O or angle BOA or angle AOB. We can name this angle as angle O या फिर angle BOA और angle AOB, हम इनको तीनों नाम से बोल सकते हैं। तो दिस इज अबाउट एंगल्स, जो कि सिर्फ दो लाइन से बनते हैं। अब पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स होते हैं जो कि 3 लाइन से ऊपर फिगर बनते हैं। लाइन की फिगर होती है, लेकिन 3 लाइन्स और 3 लाइन से ज्यादा होने चाहिए। जैसे कि एक ट्राइंगल होता है, दिस इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन्स। सो देयर आर 3 लाइन्स। सो अब ये ट्राइंगल में, क्योंकि ये 3 लाइन्स हैं, इसलिए इट्स अ पॉलीगॉन। ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन होता है, और इसके ऐसे ही 3 वर्टिसेस होते, वर्टेक्स होते हैं। हम वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस, तो हम लिख सकते हैं वर्टिसेस, VERTICES, वर्टिसेस। जैसे हम वर्टेक्स लिखते थे, हमने जब एक था तो वर्टेक्स लिखा था VERTX, और वर्टेक्स का प्लूरल होता है VERTICES, वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब है जो ये कॉर्नर्स हैं, जहां पर ये दोनों रेज मिल रही हैं, लाइंस मिल रही हैं। जैसे कि हम इसको नेम दे सकते हैं ABC। तो अब हम इस ट्राइंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इसको कर सकते हैं ऐसे, इसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, ट्राइंगल ABC। तो इसका नाम, इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, A, B एंड C। तो ट्राइंगल ABC इस ट्राइंगल का नाम है। अब इस ट्राइंगल के अंदर कुछ और खास बातें हैं जो हम अभी देखते हैं। तो जो हम ये ट्राइंगल बनाएंगे, लेट्स से ये ट्राइंगल है ABC जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये 3 वर्टिसेस हैं A, B और C, 3 कॉर्नर्स हैं इसके। तो इन कॉर्नर्स को, इन एजेस, इन कॉर्नर्स को, ये पॉइंट्स को हम वर्टिसेस बोलते हैं। वर्टेक्स है A, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। और अगर हमें इसको प्लूरल फॉर्म करना है तो ABC जो है वर्टिसेस हैं। तो अब हमें इसमें देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट इज पॉइंट्स और वर्टिसेस, सेकंड इज साइड्स, थर्ड इज एंगल्स। सो वर्टिसेस क्या कौन कौन सी हैं? वर्टिसेस हैं A, B एंड C। साइड्स इसमें अगर हम देखें तो साइड्स कौन सी हैं? एक ये साइड है AC, ये साइड है AB, और थर्ड साइड है BC। सो ये 3 साइड्स हो गए। अब देयर आर 3 एंगल्स। जैसे हमने एंगल देखा था, जैसे ये एंगल था, लेट्स से ये A है, ये C है, ये B है, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल A, एंगल। तो ये, इसको हम बोल सकते हैं एंगल A, या फिर एंगल CAB, और या फिर हम बोल सकते हैं एंगल BAC, यानी BAC। तो यानी बीच में A आना चाहिए। तो हमने बी सेंटर में A है, तो हम इसको एंगल A बोल सकते हैं, एंगल A। ये वाला एंगल एंगल A है। इसी तरह से एक और एंगल है, ये एंगल C है, और ये एंगल B है। तो एंगल B और एंगल C।
So there are three angles, angle A, angle B and angle C. So हमने देखा ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। और अब हम इस पे पॉइंट्स देख लेते हैं। तो लेट्स से ये एक पॉइंट है, ये जो ट्राइंगल के अंदर है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट P है, तो इट इज इंटीरियर। तो पॉइंट P इज इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ट्राइंगल ABC के अंदर है ये पॉइंट P। और यही पॉइंट अगर यहाँ पर हो, पॉइंट Q, तो पॉइंट Q लाइज ऑन ट्राइंगल ABC, यानी ट्राइंगल ABC के ऊपर है ये पॉइंट Q। और ऐसे ही अगर हम यहाँ कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है जिसका नाम है R, तो पॉइंट R इज एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल AB एंड C। सो इस तरह से हमारी ये 3 पॉइंट्स हमने जिस तरह पहले पढ़े थे पॉलीगॉन के ऊपर, इसी तरह से हमने अभी देखा है कि ये पॉइंट्स हैं 3। तो अभी हमने ट्राइंगल में देखा, ट्राइंगल्स में इसको हम एक बार दोबारा नेक्स्ट पेज पे रिवाइज करते हैं। सो ट्राइंगल हैज 3 पॉइंट्स और वर्टिसेस A, B, C, A, B, C, 3 sides AB, this line, BC and ये this third line CA और AC। तो ये 3 sides हो गई और 3 एंगल्स होंगे, एंगल A, एंगल A, एंगल B, दिस एंगल एंड एंगल C, ये वाला एंगल, एंगल C। तो ये 3 एंगल्स हो गए। और तीसरी चीज क्या है, पॉइंट। ये पॉइंट P इनसाइड है, ये पॉइंट Q इट इज ऑन द लाइज ऑन द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के ऊपर है। और एक पॉइंट R है जो कि ये इट इज एक्सटीरियर पॉइंट, यानी इस ट्राइंगल के बाहर है। तो ये है ट्राइंगल। अब हम समझ लेते हैं पॉलीगॉन में नेक्स्ट फिगर आता है क्वाड्रिलेटरल। जैसे ट्राइंगल देखा था उसमें 3 थे, ऐसे ही एक 4 साइड्स यानी 4 लाइन से जो फिगर बनती है, जैसे इसका नाम दे सकते हैं P, Q, R, S। तो इसमें देयर आर 4 वर्टिसेस। तो ये पॉलीगॉन है। तो एक तो वर्टिसेस हैं, तो वर्टिसेस क्या होती हैं, जो कॉर्नर्स हैं, तो है वो P, Q, R, S। देन एंगल्स, एंगल्स होंगे एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S। एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S। इसी तरह से देयर आर साइड्स, साइड्स होंगी PQ, देन QR, देन थर्ड साइड है RS एंड फोर्थ साइड है SP। सो दीज आर 4 साइड्स। अभी इसमें देयर आर सम मोर थिंग्स टू लर्न। इसमें बहुत जरूरी सीखने की चीजें ये हैं, जब कोई पॉलीगॉन होता है तो पॉलीगॉन की एडजेसेंट साइड्स होती हैं। एडजेसेंट मतलब साथ वाली, जैसे ये दोनों साथ वाली हैं, ये P है, ये Q है, R है और S है। तो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स हो गई इसमें SP एंड PQ, SP एंड PQ। ऐसे ही अगर हम ये देखें तो PQ के साथ में ये भी एडजेसेंट है, PQ एंड RQR, PQ एंड QR ये भी एडजेसेंट है, ये वाली साइड और ये साइड। अब अगर हम देखें तो ये और ये भी साइड एडजेसेंट है, मतलब जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ हैं। तो ये साथ कॉमन है, कॉमन। तो RQ एंड SR, RQ या QR एंड SR ये दोनों भी
एडजेसेंट है। और ऐसे ही एस आर जो है और एस पी, एस आर एंड एस पी, ये सभी एडजेसेंट है। ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट। एडजेसेंट का मीनिंग है कि जो साथ में जुड़ी हुई है, जैसे कि ये और ये, या ये और ये दोनों एडजेसेंट है। ये दोनों एडजेसेंट है, ये और ये दोनों एडजेसेंट है, तो ये एडजेसेंट हो गए साइड्स।